जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं LTBT, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, LTBT। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर LTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद से इसकी हस्ताक्षर या कब लागू किया गया, किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था। तो बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, तो आप स्क्रीन पर टच करके क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं अपने फोन के जरिए। ठीक है, चलिए आप देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए सीमित परमाणु परीक्षण संधि क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में LTBT। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, LTBT। चलिए LTBT का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रेटी। लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रेटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रेटी। यह एक ऐसी संधि है जिस पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया, हस्ताक्षर किया गया इस पर, हस्ताक्षर हस्ताक्षर किया गया इस पर 5 अगस्त 5 अगस्त 5 अगस्त 1963 ईस्वी को। हस्ताक्षर कब किया गया, 5 अगस्त 1963 ईस्वी को। इसमें ये हस्ताक्षर जानते हो कहाँ पे किया गया, सोवियत संघ की राजधानी है मास्को। कहाँ पे किया गया, सोवियत संघ की राजधानी मास्को में। सोवियत संघ की राजधानी कहाँ पे किया गया, मास्को में। यह हस्ताक्षर करने वाले मुख्यतः 3 देश थे इसमें। ठीक है, सोवियत संघ की राजधानी जब मास्को में इसकी हस्ताक्षर किया गया 5 अगस्त 1963 ईस्वी को LTBT पर, तो इसमें मुख्यतः कितने देश थे, 3। वो तीनों देशों का नाम था यहाँ पे अमेरिका। पहला में कौन था, अमेरिका, ये तो रहेगा ही। दूसरा में बाबू था सोवियत संघ। दूसरा में क्या नाम था, सोवियत संघ, सोवियत संघ। तीसरा में था ब्रिटेन। तीसरा में कौन था, ब्रिटेन। तीसरा में कौन था, ब्रिटेन। ये 3 देश मिलकर ना हस्ताक्षर किए इस संधि पे। LTBT पर 3 देशों ने मिलकर क्या किया, हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किस लिए किया, किस जरिए से किया, क्या उद्देश्य था, इसको बाद में समझेंगे, फिलहाल इसको समझते रहिएगा। इन तीनों देशों ने यह मिलकर हस्ताक्षर किया LTBT में। कहा, सोवियत संघ की राजधानी कहाँ है, मास्को में। कब हस्ताक्षर किया गया था, 5 अगस्त 1963 ईस्वी को। 5 अगस्त 1963 ईस्वी को। इन्होंने कहा इस संधि के जरिए, यह संधि यह कहता है कि कोई भी देश, दुनिया के कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण न तो वायुमंडल में कर सकता है, वायुमंडल में, और न ही बाहरी अंतरिक्ष में, बाहरी अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में, और न ही पानी के अंदर, नहीं पानी के अंदर, ये कहीं भी माने परमाणु परीक्षण आप नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है परमाणु परीक्षण आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। परमाणु परीक्षण नहीं करना, परीक्षण नहीं करना, यानी न्यूक्लियर टेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। न्यूक्लियर टेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट का प्रयोग नहीं करना है, वायुमंडल में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है, यानी परमाणु परीक्षण नहीं करना है। दूसरी बात यह अंतरिक्ष में, बाहरी अंतरिक्ष में, चाहे आप हवा में जाए, अंतरिक्ष में कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी बात यह कहा गया कि पानी के अंदर भी आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कहने वाले देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। इन 3 देशों ने सोवियत संघ की राजधानी मास्को में कब साइन किया था, 5 अगस्त 1963 ईस्वी को। कहा था कि न वायुमंडल में आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, न अंतरिक्ष में कर सकते हैं, और न ही पानी में न्यूक्लियर टेस्ट आप कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया, इस संधि को लागू कर दिया गया। इस संधि को क्या कर दिया गया, लागू। इस संधि को लागू कर दिया गया ना एकदम 10 अक्टूबर, कब लागू किया गया, 10 अक्टूबर 1963 को। 10 अक्टूबर 1963 को क्या कर दिया गया, पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब भारत को पड़ गया फेरा में, भारत इस पर साइन नहीं किया। LTBT पर साइन भारत नहीं किया, न NPT पे साइन किया है, न CTBT पे साइन किया है, न LTBT पर, किसी पर भारत साइन नहीं किया है। भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करना था, तो भारत पर गया फेरा। कहा कि ये अमेरिका बना दिया ऐसा कानून, कहा कि वायुमंडल में परमाणु परीक्षण नहीं करना, अंतरिक्ष में भी नहीं करना, और धरती के अंदर भी परमाणु परीक्षण माने पानी के अंदर भी नहीं करना। अब भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करना था, तो भारत ने दिमाग लगाया, कहा कि चलिए हम वायुमंडल पे भी नहीं करेंगे, और कहाँ पे, अंतरिक्ष में भी नहीं करेंगे, पानी के अंदर भी नहीं करेंगे। चलिए हम क्या कर देते, भूमि के अंदर करेंगे। कहाँ करेंगे, भूमि के अंदर, भूमि के अंदर, भूमि के अंदर, जिसको भूमिगत कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, भूमिगत, भूमिगत कहा जाता है।
तो भारत ने अपना नियम को ध्यान रखते हुए कहा कि हम भूमिगत न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, यानी भूमिगत परमाणु परीक्षण करेंगे। न इस नियम का हनन होगा, न हम हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बताओ, तो सब में कहा है कि वायुमंडल में मत करिए, अंतरिक्ष में मत करिए, पानी के अंदर मत करिए। तो भूमि के अंदर कहाँ है? नहीं। हम भारत वाले स्मार्ट दिमाग के होते हैं, स्मार्ट दिमाग लगाया और कहा कि चलिए हम भूमि के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब भूमि के अंदर से कहाँ किया गया? राजस्थान के पोखरण में किया गया। कहाँ किया गया? पोखरण। राजस्थान के कहाँ किया गया? पोखरण। वहां पे बनाया गया सुरंग, वहीं पे राजस्थान के पोखरण में, जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वहीं पे एक जगह है पोखरण। वहीं पे भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट किया था? भूमि के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? भूमिगत। भारत ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, कब किया था? 1974 में। 1974 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की। जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो ये पूर्णतः रूप से सफल नहीं रहा, पूरा रूप से सफल नहीं रहा। तो इंदिरा गांधी की सरकार में भारत के प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, या फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जो पूर्णतः सफल नहीं रहा। तब जाके दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, कब? हम लोगों का 1998। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एपी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे। तो इनके द्वारा जब 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ये पूर्णतः रूप से क्या रहा? सफल रहा। तो भारत वाले ने स्मार्ट दिमाग लगाया, कहा कि ना हम पानी में करेंगे, न अंतरिक्ष में करेंगे, न वायुमंडल में करेंगे, हम भूमि के अंदर तो कर सकते हैं। चलिए, आपका नियम का हनन भी नहीं होगा। अब भारत इस पर साइन भी नहीं किया है। ठीक है, सिग्नेचर करेगा तब ना हम इसके सदस्य होंगे भाई, तब ना हम तुम्हारी बातों को मानेंगे। हम ना साइने किया ना तो बात के मानेंगे। ठीक है, तो भूमि के अंदर परमाणु परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, भले पहल का सफल नहीं रहा, इंदिरा गांधी जी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे मिसाइल मैन। ठीक है, उनके नेतृत्व में ये सारी कहानी हुई थी। तो ये दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, तो क्या हो गया? पूरा का पूरा क्या हो गया? सफल। प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसका नाम क्या था? बताना जरा। उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था बाबू, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ पे लिख दे? कैसे लिखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम का क्या नाम था? कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। दूसरा का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो बताओ, इसमें से कौन सक्सेसफुल रहा? प्रथम वाला कि दूसरा वाला? क्या पहिल का उतना सक्सेसफुल रहा? नहीं। जिसका जो स्माइलिंग बुद्धा था उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। दूसरा जो था ऑपरेशन शक्ति वाला, वो सक्सेसफुल रहा पूर्णतः। बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाने का मतलब ये हो गया था ना, अगर भारत जब सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था राजस्थान के पोखरण में, यदि ये सफल नहीं होता ना, तो अमेरिका हम लोगों को तबाह तबाह कर देता। ठीक है, कहे थे अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कि आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को करके सफल न्यूक्लियर टेस्ट कीजिए, ताकि हम लोगों का न्यूक्लियर टेस्ट अगर सफल रहेगा तो लड़ाई होगा, तो हम लोग भी परमाणु बम मार देंगे, क्या दिक्कत है? अगर नहीं सफल रहा तो वो लोग परमाणु बम मारेगा तो हम भी कथी मुंह देखेंगे? तो इसीलिए बहुत ज्यादा रिस्क हो गया था हम लोगों को सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करने से। ठीक है, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति, दूसरा का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आइए, प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट भारत का 1974, दूसरा 1998। प्रधानमंत्री को ध्यान में रखना, अटल बिहारी वाजपेयी सेकेंड टाइम के, फर्स्ट टाइम के इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, एलटीबीटी क्या कहता है कि कोई भी देश एलटीबीटी कानून या संधि यह कहता है कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण न तो वायुमंडल में कर सकता है, न अंतरिक्ष में कर सकता है, न पानी में कर सकता है। तो भारत वाला अपना स्मार्ट दिमाग लगाया, कहा कि चलिए हम भूमि के अंदर करेंगे, आपका नियम जो बनाए उसका भी हनन नहीं होगा, हम अपने कर्तव्य को आगे, जो कर्तव्य हम अपना करते रहेंगे, तुम्हारा नियम का हनन होगा नहीं। इसमें एलटीबीटी में लिखा ही नहीं गया है कि आप भूमि के अंदर मत कीजिए। यहाँ पे एक और टॉपिक जोड़ देता कि आपके भूमि के अंदर भी नहीं करना है, भूमिगत न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करना है, तो भारत नहीं करता शायद, लेकिन इसको रोकने से रोकने वाला था कोई? नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों को एलटीबीटी के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को मिला या समझने को मिला होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।